ये बताया था टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स 1/अल्फा 90 जब अल्फा पॉजिटिव है ना, बता दिए। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट दे रखे अल्फा बीटा है ना, आपको बताना है टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स 1/अल्फा टेन इनवर्स 1/बीटा है ना, इसका वैल्यू क्या है ना, ये बताना। जीरो आ रहा है ना। हाँ। तो इसमें क्या एक रूट क्या है पॉजिटिव है ना, एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट क्या है नेगेटिव। तो मान लो अल्फा पॉजिटिव है, मान लेते थोड़ी देर के लिए अल्फा पॉजिटिव है और बीटा क्या है नेगेटिव। तो अल्फा पॉजिटिव है तो ये वाला टर्म, ये टर्म कितना दे देगा 90, और ये वाला टर्म है ना, ये और ये कितना दे देगा -90। ठीक है ना, अल्फा अगर पॉजिटिव है तो ये टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा 90, और ये वाला टर्म माइनस लेके बाहर 90 माइनस 90 जीरो आ जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है अपने को 2π/3 है। फाइंड x। सबसे पहले तो आपको सोचना है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। पर आप रेसिप्रोकल में आपको रूल सोचना पड़ेगा ना कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x पॉजिटिव है ना, लिखो केस 1, ये नंबर पॉजिटिव। ज़ीरो तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा ये तो उसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होगा, है ना। अगर पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टेन इनवर्स। तो ये पहला वाला नंबर जो है इसको लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ जो भी है इज इक्वल टू 2π/3। टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स कितना आएगा, ट्वाइस टेन इनवर्स, तो आ जाएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ और 2π/3। ठीक है, तो टेन इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा 60, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा 60। अगर टेन इनवर्स ये 60 है तो ये नंबर कितना आ जाएगा 1060, 1060 कितना होता है √3, सो आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू √3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लिया, तो क्वाड्रेटिक बना के कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक बना के आ रहा है √3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस √3 है ना, इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर और 4 3 12 है ना, डिवाइडेड बाय 2√3। ये कितना आ जाएगा 4 4 और तो कितना आएगा 6, तो आएगा 6/2√3 और 4 -2 अपॉन 2√3 है ना। तो 6 को लिखा अपन ने 2 इंटू 3, तो जाएगा √3 और एक आएगा -1/√3 है ना।
आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे इसको, -3 + 1 भी लिख सकते थे। ओके, तो चेक करना पड़ेगा अपने को, अपन ये अज्यूम करके चल रहे थे। सो x का वैल्यू √3 के लिए आएगा 3 - 1 2 2/2 √3, सही है, करेक्ट है। और एक -1/√3, तो -1/√3 के लिए ऊपर कितना आएगा 1/3, 1/3 -1 अपॉन -2/√3। तो ये नंबर कितना आ गया, नेगेटिव बाय नेगेटिव कितना आ गया, पॉजिटिव। सही, ये भी सही है, दोनों सही, बोथ आर करेक्ट। ये दो आंसर है। और सेकेंड केस अपने को ये बनाना पड़ेगा, x² - 1/2x। ये नंबर क्या है, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव में क्या होता है, कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं रेसिप्रोकल tan इनवर्स। और tan इनवर्स बड़ा या कॉट इनवर्स बड़ा, कॉट इनवर्स बड़ा होता है ना। तो 2x अपॉन x² - 1 और कितना आएगा +π। समझ में आ रहा है, कॉट इनवर्स क्या होता है बड़ा, π/2 से π, और tan इनवर्स क्या होता है -90। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन x² - 1 इज इक्वल टू 2π/3। हाँ भाई, कितना आएगा, पाई उधर ले जाएंगे -π, -60 आ गया, और दोनों सेम आ गए, तो -60 को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो -60 को आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा -30, ठीक है। तो कितना आएगा 2x अपॉन x² - 1, ये कितना आएगा -1/√3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा x² + 2√3 × x, है ना, -1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकाला है ना, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आएगा -√3 -2 और -√3 + 2, है ना, 11। ये अप्रॉक्सीमेटली, मतलब आप बहुत ही घटिया अप्रॉक्सीमेशन किया करो, है ना। बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन करने से कुछ होता नहीं है, घटिया अप्रॉक्सीमेशन से क्या है, जल्दी हो जाता है काम। तो एक नंबर करीब करीब -4, एक नंबर करीब करीब 0.3 आ रहा है। तो 4 -4 आएगा ना, तो ऊपर नंबर कितना आ जाएगा, 16 - 1 15, 15 अपॉन -8 नेगेटिव, सही है, ठीक है, दिस इज करेक्ट। 0.3 तो ये फ्रैक्शन का स्क्वायर फ्रैक्शन -1 क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव, सही, ये दोनों भी करेक्ट। तो दीज 2 आंसर्स आर ऑल्सो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो कितने आंसर आ गए, 4 आ गए, है ना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 आंसर है। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8, ठीक है, x बताना है। रेंज ऑफ tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर। है, हाँ दोनों आएगा, हमने जो माना था उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं ना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आंसर है सवाल के। हाँ भाई, तो tan इनवर्स cot इनवर्स कितना होता है, सम 90 आता है ना। तो एक नंबर को आप अल्फ़ा मान लो, ठीक है, और cot इनवर्स हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर, यह आएगा 5π²/8, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आएगा, 2α² माइनस πα और π²/4 इज इक्वल टू 5π²/8, है ना, ये आएगा। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और 8 तो आएगी, तो यह आ जाएगा 16α² माइनस 8πα, और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कितना है, 8 2 - 5, है ना, यह आ जाएगा -3 π² is 0, ठीक है।
8 से मल्टीप्लाई किया ना तो 2 माइनस 5 आ जाएगा -3। अब यहाँ पर देखो 16 4 का कितना आएगा 64, 16 अच्छा 16 सीधा 48 और 12 4 था 48 है, तो -12 + 4 है ना, तो +4 से ही आ जाएगा, बाकी फैक्टर आ जाएगा 4 अल्फ़ा और कितना आ रहा है -3 पाई भाई +4 और -12, हाँ ठीक है, और -3 अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ रहा है -π/4 या 3π/4। क्या मान के चल रहे थे अब अल्फ़ा 10 इनवर्स को है ना, तो ये तो 10 इनवर्स की रेंज में है ही नहीं, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1। देख लो आंसर है -1। देखो रेंज के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो आएगा ही, यहाँ से यहाँ तक आएगी, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर 2 कॉमन लेके अल्फ़ा स्क्वायर -π/2 अल्फ़ा और +π²/8। क्लियर है, इसमें से 2 कॉमन ले लिए, ये अल्फ़ा ये 90 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, अल्फ़ा -45 का स्क्वायर दिख रहा है a स्क्वायर और 2 इंटू समथिंग, अगर π/2 है तो समथिंग क्या हो जाएगा -π/4। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए π²/16 ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये आएगा 2 इंटू अल्फ़ा -π/4 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर आ जाएगा π²/16, ठीक है, ये आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फ़ा 45 पर आ जाएगा, अल्फ़ा 45 मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 1, तो मिनिमम आ रहा है जब x का वैल्यू कितना है 1 है। मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम में आप देखिए कि 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 है ना, तो आप थोड़ा सोचिए मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा। अल्फ़ा की जगह ऐसे क्या रखें कि स्क्वायर उसका सबसे ज़्यादा हो, -π/2 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा आ रहा है ना, 3π/4 आ रहा है, तो -π/2 रख देंगे, तो x का वैल्यू क्या रखा 1, 45, तो π²/16, π²/16 कितना आएगा π²/8, ये तो आएगा आपका मिनिमम वैल्यू। क्लियर है क्या, 45 यहाँ पर रख दिया ना, तो 10 बस 1 कितना आएगा π/4 और π/4 है ना, तो π²/16, π²/16 कितना आएगा π²/8, और जब आपने रखा क्या अल्फ़ा की जगह -π/2 तो कितना आएगा 3π/4, 3π/4 का स्क्वायर कितना आएगा 9π² प्लस π² कितना आएगा 10π², 5π² 8, 5π² इंटू 2 5π²/4, और उसमें यहाँ पर क्या आएगा ओपन इंटरवल आएगा, बनाओ। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x का क्यूब और कॉस इनवर्स x का क्यूब। लास्ट स्टेप नहीं है वो, फर्स्ट स्टेप ही है, ठीक है ना। अल्फ़ा की जगह 45 रखेंगे तो क्या आएगा मिनिमम, स्क्वायर को देखो क्या रखेंगे, मिनिमम आएगा 45, और मैक्सिमम कब आएगा जब अल्फ़ा की जगह रखेंगे -π/2, तो रख दो और इवेल्युएट कर लो, उसमें क्या है। π/4 पर आएगा मिनिमम और -π/2 पर आएगा मैक्सिमम। बस ओपन क्लोज का ध्यान रखना, क्योंकि -π/2 पर क्या आएगा ओपन आएगा, तो इसीलिए ओपन आएगा, और π/4 पर क्लोज है तो इसीलिए वहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। हमें निकालो रेंज इसका। हाँ अभी तो क्या लिखा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस 90 माइनस अल्फ़ा का होल क्यूब है ना, अल्फ़ा माना साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है -90 से लेकर के 90। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी है ना, तो आएगा π/2। ये अल्फ़ा स्क्वायर कितना आएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस पाई अल्फ़ा, तो यह जाएगा -3π/2 इंटू अल्फ़ा प्लस आएगा π²/4, ठीक है, ये आएगा। इसमें 3 कॉमन ले लो, ये आएगा 3π/2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस
पाई बाई 2 इंटू अल्फ़ा प्लस पाई स्क्वायर बाई 12, ये आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर और इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस, और ऐड सब्ट्रैक्ट किया अपन ने पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है। यहाँ पर क्या है 16 और 12 का एलसीएम कितना है 48, तो 4 पाई स्क्वायर बाई 48 3 पाई स्क्वायर बाई 48 है, तो आएगा 3 पाई बाई 2। वैसे इसको ज़रूरत नहीं है एवेल्युएट करने की, आप तो यहीं पर देख लो मिनिमम कब आएगा अल्फ़ा 45, मैक्सिमम कब आएगा अल्फ़ा, किस वैल्यू के लिए मैक्स आएगा -90 है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू एक बार रखना है 45, एक बार रखना है -90, यानी कि एक बार रखना है 1/√2, एक्स का वैल्यू क्या रखना है 1/√2, और एक बार रखना है एक्स की जगह -1। तो 1/√2 रखा तो पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का क्यूब कितना आएगा पाई क्यूब बाई 64, ये आ जाएगा मिनिमम। एक बार रखना -1, तो -1 पर कितना आएगा माइनस पाई बाई 2 का क्यूब, और ये कितना आएगा पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब बाई 8, पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब बाई 8 कितना आ जाएगा 7 पाई क्यूब बाई 8 है ना, ये आपका रेंज, ठीक है, लिख लो। हाँ सर, -पाई/2 से साइन का क्यूब करते, ठीक है, फिर ये क्या करेगा इसका भी क्यूब कर दें। क्या गोबर खाया था क्या सुबह, आज सुबह गोबर खाया था क्या, तो बताया था जब दो फंक्शन अलग अलग हैं दोनों की रेंज अलग अलग नहीं ले सकते, ऐसा तुम क्या करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका रेंज लिखोगे 0 से 1, इसका रेंज लिखोगे 0 से 1, तो कितना जाएगा 0 से 2 कर दोगे इसको, है भी। थोड़ा नाश्ता देख के किया करो, नाश्ता देख के क्या करो, आज अपने को क्या सीख मिली, नाश्ता देख के करना चाहिए। लिखो अगला प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये तब होता है जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसमें ब्रांचेज आती, ये आता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई पॉजिटिव है और एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है 1 से कम। दूसरा ब्रांच आता है 180 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई क्या पॉजिटिव है और प्रोडक्ट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1।